नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त रंजीत गदाईवाल। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि कैसे मैंने अपने सपनों के घर को मैनिफेस्ट किया। तो परसों मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपने घर का, जिसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स के लिए मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैंने वो सारी चीज़ें बताऊं कि मैंने कैसे अपने इस घर को मैनिफेस्ट किया था, जिससे आप भी अपने सपनों का घर मैनिफेस्ट कर सके और आपका जो भी ड्रीम है, जो आप पाना चाहते हैं, उसे पाने के आपको रास्ते मिल सकें। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत हेल्प करेगा आपके घर को, आपके ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ आपका 1 सेकंड का टाइम लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप 1 सेकंड तो मुझे दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, चाहे वो ड्रीम आपके घर का हो, चाहे गाड़ी लेना हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊँगा जो मैंने की थी और जिस वजह से मुझे बहुत जल्दी घर मैनिफेस्ट भी हुआ और आज मैं उस घर में रह भी रहा हूँ। दोस्तों, ये बात है 7-8 साल पहले की, जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख चुका था, मैंने इसको पूरा समझ लिया था। पर मेरे मन में हमेशा एक सपना रहा करता था कि मेरा खुद का घर हो। मैं चाहता था कि शहर में मेरा घर हो, बहुत शानदार हो, बहुत आलीशान हो। तो मैं जब भी कहीं से गुजरता था, बड़े बड़े घरों को देखता था, तो मैं हमेशा फील किया करता था कि काश ऐसा घर मेरा भी होगा। दोस्तों, सबका सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो। मेरा भी ऐसा ही सपना था। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था और मिडिल क्लास फैमिली में आप लोग जानते ही हो कि घर होते हैं सबके पास में, पर नॉर्मल से होते हैं। तो वैसा ही मेरा सपना था, पर मेरा सपना कुछ बड़ा था कि मेरे पास एक बड़ा सा बंगला हो, घर हो। पर उस टाइम मेरे पास में इतनी बड़ी जॉब भी नहीं थी, इतना पैसा भी नहीं था कि इतना बड़ा घर बना सकें। और मेरे फादर भी एक गवर्नमेंट जॉब से ही थे, हालांकि वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, पर उनका भी सपना था कि अपना एक बहुत शानदार बड़ा सा घर हो। तो मैं जब भी किसी घर के सामने से गुजरता था तो मैं हमेशा फील किया करता था कि काश मेरा घर भी ऐसा हो। तो घर का सपना मेरा बहुत बहुत टाइम से था। जब मैं छोटा था तब से मैं चाहता था कि एक अच्छा सा घर मेरे पास हो। तो उसी टाइम मैं जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान रहा था, मैं चीज़ों को समझ चुका था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई किया जाए, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से सब कुछ चीज़ें मिलती हैं और मैं काफ़ी हद तक उन चीज़ों को सीख भी चुका था। तो मैंने क्या करा, मैंने एक दिन मैं YouTube पे कुछ स्क्रॉल कर रहा था। YouTube पे स्क्रॉल करते करते मेरे सामने एक वीडियो आया। एक शानदार सा घर था, बहुत लग्जरी घर था। तो उस वीडियो को मैंने पूरा देखा और वीडियो को देखने के बाद में जब मैंने उसमें कमेंट पढ़ा तो उस कमेंट में कुछ लोगों के कमेंट थे कि इस घर को बनाने में तो पूरी ज़िंदगी की कमाई लग जाएगी, ये घर तो 7 जन्म में नहीं बना सकते। मैंने सोचा मैं इस घर में ऐसी क्या बात है जो लोग इतना उसके लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो फिर मुझे मेरा टारगेट मिल गया कि यही घर बनाना है मुझे। मैंने उस वीडियो को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद में उसको एक एडिटिंग ऐप है उसमें लेके गया और उसके पीछे मैंने एक मस्त सा, जो मुझे मेरा फेवरेट सॉन्ग था, उसको मैंने लगा दिया। क्योंकि क्या होता है कि जब हम म्यूज़िक लगाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड उस म्यूज़िक में बिजी हो जाता है, क्योंकि हमें म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है और जब म्यूज़िक सुनते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। जब भी मैं सोता था तो सोने से पहले उस वीडियो को देख के सोया करता था और फील किया करता था कि ये घर मेरा है। काफ़ी दिन तक मैंने उस वीडियो को देखा, लगभग मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने तक मैं डेली, मेरा रूटीन था कि जब भी मैं सोता था ना तो सोने से पहले उस वीडियो को देख के सोता था घर का। तो धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई और मैं फील करने लग गया उस घर को। जब भी मैं बैठा रहता था तो अपने आप विजुलाइज करता था कि मेरा ऐसा घर है, यहाँ मेरी गेस्ट रूम है, यहाँ मेरा ऑफिस होगा, ऐसा किचन होगा। और उस वीडियो में जो किचन था ना उसका बहुत शानदार था, बहुत शानदार, जो आज के टाइम में मेरा घर का जो किचन है वैसा का वैसा किचन था। दोस्तों, अब मेरी हमेशा से आदत थी कि मैं बड़ा सोचता था और हमेशा से मेरी इन चीज़ों के बारे में मैंने बहुत जगह मैंने हंसी भी उड़वाई है मेरी। बहुत से लोग बोलते थे भले ज़मीन पे रहे, ज़्यादा हवा में मत उड़, पर मैं उन चीज़ों को हमेशा इग्नोर करता था क्योंकि मुझे पता था कि भगवान ने मुझे इतना अच्छा माइंड दिया है तो उसकी संतान हूँ मैं। तो जब वो इतना पावरफुल है तो हम कैसे कमज़ोर हो सकते हैं।
तो मैं हमेशा से अच्छा और बड़ा सोचा करता था, और हमेशा से मेरे मुंह पे एक ही शब्द चलता था, हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी अफर्मेशन बन चुकी थी। आज भी बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ तो ये बोलता हूँ सब हो जाएगा, और उस टाइम भी मैं यही बोलता था, अरे देख लेते हैं सब हो जाएगा। तो धीरे धीरे मेरे मन में विचार आने लग गए कि यार घर का वीडियो तो मैं देख लिया हूँ, अब क्यों ना पता तो चले कि ये घर बनेगा कितने में। तो मैं क्या करा, हमारे सिटी में एक आर्किटेक्ट था, मैं वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद में मैंने उसको बोला कि भैया ये वीडियो है और मुझे इस घर का नक्शा बना के दो। अब आप यकीन नहीं करेंगे, जिस टाइम मैंने नक्शा बनवाया उस टाइम मेरे पास में ज़मीन भी नहीं थी घर बनाने के लिए। तो जब मैं आर्किटेक्ट के पास गया तो उसने क्या नक्शा बना दिया, फ्रंट का 3D बना दिया। अब 3D बनाने के बाद में उसको मैंने पे किए होंगे शायद 15-20 हज़ार के लगभग लिए थे उसने मुझसे। 3 फ्लोर का नक्शा था और 3D थी। अब मैंने उसको पैसा दे दिया। देने के बाद में मैंने क्या किया, 3D लेके आया अपने घर पे, अपनी मम्मी को दिखाया। अब मेरी मम्मी भी बोला बेवकूफ़ हो गया क्या, फालतू इतना पैसे लगा दिए, ना तो अभी ज़मीन है ना इतना पैसा है, कहाँ से आएगा इतना। मैंने बोला सब हो जाएगा, जब माइंड में आइडिया आया ना तो रियलिटी में भी आ जाएंगी चीज़ें। फिर मैंने क्या करा, ला के उस फोटो को, और मेरा जो रूम था जहाँ हम रहते थे वहाँ मैंने उसको पेस्ट कर दिया। मेरा ये रूटीन था हमेशा से कि जब भी मैं सोता था उसको देख के सोता था, और उठता था तब भी मैं उस फोटो को देखता था। धीरे धीरे वो चीज़ें नॉर्मल होती गई। वो जो नक्शा था उसको काफ़ी दिन तक मैंने देखा, फील किया कि ये मेरी मम्मी का कमरा है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा ऑफिस है। और फिर उसके बाद में उन चीज़ों को मैं छोड़ देता था और फिर रात को सो जाता था। ये चीज़ें चलती गई 1-1.5-2 महीने तक। कुछ दिनों बाद में ऐसे संजोग बने कि मुझे अपना प्लॉट मिल गया, और प्लॉट मिल भी वहाँ मिला जहाँ मैं सोचा करता था कि मतलब जहाँ मेरा एरिया है उसकी सबसे पॉश कॉलोनी में मुझे वहाँ प्लॉट मिल गया। ईश्वर ने व्यवस्था करवाई, कुछ ऐसे काम मिले जिनको करने पे अच्छा खासा मतलब पैसा आया, और उससे चीज़ें हो गई। उसके ठीक 2 या 3 महीने बाद में कुछ ऐसे संजोग बन गए कि मेरा सिलेक्शन एक अच्छी कंपनी में हो गया, और वहाँ मुझे एक अच्छा पैकेज मिल गया। और पैकेज मिलने के बाद में और वहाँ इतना पैसा मिला जिससे मैंने अपना घर का काम शुरू कर दिया, और धीरे धीरे वो घर का काम पूरा भी हो गया था, और घर पूरा बन के रेडी भी हो गया था। तो आप सोचिए कि उस टाइम मैंने, जब मेरी सैलरी इतनी कम थी, मान के चलिए 30,000 थी, और मैंने करोड़ों का घर सोच लिया था। तो आप सोचिए, जब आप सोच सकते हैं कि आपके साथ नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मैं नहीं सोचता, मैं सोचता कि यार कोई बात नहीं यार, आज इतनी सैलरी है कैसे हो सकता है, तो शायद नहीं होता। पर मैंने क्या करा, मैंने वीडियो को देखा, डाउनलोड किया और उसको देखना शुरू किया। कुदरत ने ऐसी परिस्थितियां बनाई, ऐसे ऐसे आइडियाज माइंड में आने लग गए, ऐसे ऐसे लोग मुझसे मिलने लग गए कि मैं आज उस घर को मैनिफेस्ट करके उस घर में आज रह रहा हूं। दोस्तों सब कुछ पॉसिबल है। आपको मैं बताता हूँ, ऊपर मैंने मेरी जो जहाँ मैं रहते थे उस बेडरूम की मैंने फ़ोटो डाली हुई है, और यहाँ पे और मेरे ऑफिस की भी मैंने फ़ोटो डाली हुई है। जहाँ मैं काम किया करता था वहीं मैंने फ्रंट की दीवार पे मैंने इस फ़ोटो को लगा रखा था, और देखता रहता था, और देखते देखते चीज़ें मैनिफेस्ट हो गई। क्योंकि देखिए हम क्या करते हैं, पहली बात तो हम बड़ा सोचते नहीं हैं। अब हमारे सामने कोई 3-4 करोड़ का घर आ जाएगा तो सबसे पहले तो हम सोचेंगे नहीं यार ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, 20,000 रुपये तो कमा रहे हैं, 20,000 में कैसे घर। हम उस चीज़ को देखते नहीं है। पहली बात तो करने की तो बहुत दूर की बात है, खरीदने की तो दूर की बात है, हम सोचते नहीं है। पर मैंने इन चीज़ों को नहीं सोचा, मैंने तो वीडियो डाउनलोड किया और देखना शुरू कर दिया कि यार मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कौन सा मेरा पैसा लग रहा है। और चीज़ें होती गई, ऐसे ऐसे रास्ते मिलते गए, ऐसे ऐसा काम मिलता गया और चीज़ें बनती गई। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि सब कुछ पॉसिबल है इस दुनिया में। हम क्या कर रहे हैं, हम मान रहे नहीं है, हमें ये लग रहा है कि यार हो नहीं सकता। आज मैं अपने घर को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार उस टाइम मैंने 50 करोड़ का भी मांग लिया होता तो शायद हो जाता। पर मेरा बिलीफ सिस्टम इतना ही था, मेरा बिलीफ सिस्टम जितना था इतना मैंने उसको अचीव कर लिया। अब बिलीफ सिस्टम धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, तो आगे हो सकता है भगवान की कृपा से आप लोगों के साथ से आगे और भी चीज़ें अचीव करेंगे। तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यदि आपको घर चाहिए तो सबसे पहले उस घर को पूरा क्लियरिटी लेके आओ कि कैसा घर चाहिए, कौन सी जगह घर चाहिए आपको, उसका नक्शा बनवाओ, उसका 3D बनवाओ। और जब देखना, जब आपने एक्शन ले लिया, क्योंकि कोई भी घर बनवाएगा तो सबसे पहले उसका नक्शा भी तो बनवाएगा ना। अब हम क्या करते हैं, बैठे बैठे सोचते हैं घर मिल जाए, घर मिल जाए, कैसे मिलेगा। एक्शन लो,
जब मेरी सैलरी 30,000 थी तब मैंने आर्किटेक्ट को पैसा दे दिया था 20,000 रुपये, आप सोचो। पर मेरे अंदर डाउट नहीं था, मेरे अंदर विश्वास था कि हो सकता है, सब हो सकता है। बस बना के नक्शा ला के और देखता रहता था, उसको अच्छा फीलिंग आती थी और बताता रहता था मेरी वाइफ को कि ये आपका कमरा होगा, ये मेरा ऑफिस होगा, और फील जब आएगी तो आपको मालूम है वो चीज़ तो मैनिफेस्ट होनी है। तो ऐसे ही मैंने घर को मैनिफेस्ट कर लिया। कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ ना, इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम विश्वास नहीं करते पर वो होती हैं। पर कई लोग बोलते हैं, बोला सर यार मेहनत से होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, हम कैसे मान लें। भैया होती तो हवा भी है पर दिखती नहीं है, पर मानते हो ना। होती तो सांसें भी हैं पर दिखती नहीं है, पर मानते हो ना। तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं दिखती नहीं है पर मानना ज़रूरी है। ऐसे ही कुदरत के कुछ नियम हैं, जिसमें से आकर्षण का नियम भी एक है। जो सोचते हो वो तुम आकर्षित करते हो। तो दोस्तों आप सोचो कितना इजी है चीज़ों को पाना। वैसे ही मैंने पा लिया, वैसे आप भी पा सकते हो। अपना कोई भी शानदार सा एक घर का वीडियो डाउनलोड करो, बैकग्राउंड में अपना फेवरेट सॉन्ग लगाओ और उस वीडियो को देखना शुरू करो, और फिर देखो यदि थोड़ा बहुत पैसा है तो जाके आर्किटेक्ट से उसका नक्शा बनवाओ, 3D बनवाओ और वेस्ट डायरेक्शन में चिपका देना, पश्चिम दिशा में। क्योंकि पश्चिम दिशा में यदि आपने चिपका दिया ना तो पश्चिम दिशा मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन होती है। हालांकि उस टाइम मुझे इतना नहीं पता था, मैंने तो बस रैंडमली चिपका दिया था। आज पता चलता है कि वेस्ट डायरेक्शन में चिपकाने से ही चीज़ें होती हैं। और आपको एक और बात बताऊं, जिस दीवार पे मैंने चिपकाया था वो दीवार भी वेस्ट डायरेक्शन में थी। तो उस टाइम तो मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं पता था, पर आज मैं देखता हूँ कि वो चीज़ें संजोग से हुई, पर कुदरत ने उनको सही समय पर सही जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। तो आप भी कर सकते हो अपना घर मैनिफेस्ट, और फिर देखो आपकी लाइफ में कैसे चमत्कार होते हैं। यदि आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा पाना चाहते हो, आप भी घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, गाड़ी पाना चाहते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझना चाहते हो, तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझसे सीख सकते हो। क्योंकि देखिए मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने लाइफ में अनुभव की हैं, जो चीज़ों को पाया है। मैं कभी ऐसी बातें नहीं बताता हूँ जो मैंने इम्प्लीमेंट नहीं की है, क्योंकि जो है वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं हूँ वही मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो चाहोगे वो आपको मिल सकता है, जो सोचोगे वो पा सकते हो। कि मैं पा सकता हूँ तो आप भी पा सकते हो। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो आप सोचो कि जब ये बंदा मैनिफेस्ट कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हो। भगवान ने हमें ये जीवन दिया है ना, राजा की तरह रहने के लिए दिया है। और हमने क्या करा है, अपनी लाइफ को चैलेंज समझ लिया, हमने लाइफ में स्ट्रगल को अट्रैक्ट कर लिया। आप सोचो जब लाइफ में स्ट्रगल अट्रैक्ट कर सकते हैं तो लाइफ में हमारे ड्रीम भी तो अट्रैक्ट कर सकते हैं। जो सपने हमने देखे हैं वो भी तो हम पा सकते हैं। तो सब कुछ पा सकते हो आप। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आपको दिल से दुआएं देता हूँ। और यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और यदि पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं अपनी लाइफ में जो भी मैंने हासिल किया उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा कि मैंने वो कैसे पाया, जिससे आप भी उन चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको। और फिर देखना आप भी अपनी लाइफ में वहां पहुंच जाओगे जहां आप सोच भी नहीं सकते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।